Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Sai Study Point. Today I will explain you class 11th हॉर्नबिल बुक का चैप्टर द एडवेंचर, जिसके ऑथर है जयंत विष्णु नार्लिकर। उन्होंने हमें इस चैप्टर में एक ऐसे इंसान के बारे में बताया है जो कि एक पैरेलल वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उसमें फंस चुके हैं और उससे बहुत सारी हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो प्रोफेसर गणेश गायतोंडे, मतलब प्रोफेसर गंगाधर तिलक। वैसे उनका पूरा नाम गंगाधर तिलक है, गायतोंडे है, बट यहाँ यूज़ किया गया है प्रोफेसर गणेश गायतोंडे। तो जो हमारे प्रोफेसर हैं वो जीजामाता एक्सप्रेस से पुणे तो बॉम्बे जाना चाहते हैं, जो कि उनकी जो ट्रेन है वो डेक्कन क्वीन ट्रेन एक है, उससे ज़्यादा स्पीड से चल रही है उनकी ट्रेन, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है और जो पैरेलल वर्ल्ड है वो दोनों ही जो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है वहाँ पे। जैसे वो देखते हैं कि नलाबना जो स्टेशन है वो 40 मिनट्स की दूरी पर है, और सेम ही जो जिस वर्ल्ड में वो फंसे हुए हैं वहाँ पे भी ऐसा ही है कि वो 40 मिनट्स के बाद जो स्टेशन है वो आ चुका है। उसके बाद घाट सेक्शन, मतलब कि जो घाटियाँ वगैरह हैं, नदी नहरें हैं, उन सबको क्रॉस करती हुए वो वाली जगह आएगी। तो वो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो बहुत सिमिलर है कि जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में है वैसे ही वो यहाँ पर भी है। उसके बाद इसको क्रॉस करते हुए और स्टेशन आते हैं, जैसे करजत स्टेशन, कल्याण स्टेशन। उसके बाद जो हमारे प्रोफेसर वो अपने माइंड में सोच रहे होते हैं कि वो यहाँ पे बॉम्बे पहुँचने के बाद एक लाइब्रेरी में जाएंगी जहाँ पे वो वर्ल्ड जो बुक है उसको स्टडी करेंगे और हमारे वर्ल्ड और जिस वर्ल्ड में वो फंसे हुए हैं उसमें जो डिफरेंस है उसको अलग करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो राजेंद्र देश पांडे से मिलेंगे। फिर एक लॉन्ग टनल के बाद वो सरहद स्टेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ से वो देखते हैं कि जो ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर्स है वहाँ पे बहुत सारे खड़े होते हैं और वो लोग ट्रेन में आके परमिट देख रहे होते हैं। वो वहाँ पे जब वहाँ ब्रिटिश रूलर टाइमिंग होती है तो जिस वजह से जो ब्रिटिश के लोग हैं वो वहाँ पर देख रहे होते हैं कि परमिट वगैरह है या नहीं है। उनके सामने ही जो हमारे प्रोफेसर है उनके सामने खान साहब बैठे होते हैं। वो उनसे बोलते हैं, लगता है कि आप इस ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहे हो जिस वजह से आपको पता नहीं है कि यहाँ पर ये सब कुछ होता है। तो जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो यस में सर हिलाते हैं और फिर जो खान साहब होते हैं उनको सुनने लगते हैं। तो फिर जो हमारे प्रोफेसर होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पेशावर कैसे पहुँचोगे। वो उनको अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं कि वो किस तरीके से जर्नी करेंगे और कैसे वो पहुँचेंगे। फिर जो धीरे धीरे वो आगे अपनी मंजिल की तरफ जाते रहते हैं तो वो एक बॉक्स, हर ब्लू बॉक्स में देखते हैं ट्रेन के पास, वहाँ GBMR लिखा होता है। तो जो खान साहब होते हैं वो उनको बताते हैं कि इसका मतलब ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे है। और उसके बाद ट्रेन की स्पीड थोड़ी धीरे हो जाती है क्योंकि वो वहाँ पहुँचने वाली होती है। जब ट्रेन वहाँ पहुँचती है तो जैसे ही जो प्रोफेसर है वो बाहर उतरते हैं तो देखते हैं कि जो बॉम्बे की गलियाँ है वो बिल्कुल इंग्लैंड की जैसी लग रही है। वो सब देख के बहुत हैरान होते हैं और फिर वो एक फॉप्स जगह होती है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ वो खुद को ढूंढ रहे होते हैं तो वो अपने बारे में पूछते हैं, लेकिन वैसे नहीं है, वहाँ पे उनको उस नाम का कोई आदमी नहीं मिलता। तो वैसे प्रोफेसर ज़्यादा उस बारे में सोचते नहीं हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मेरे नाम का कोई आदमी है एग्जिस्ट ही ना करता हो, या अगर हो भी तो क्या पता उसकी डेथ हो गई हो या उसकी फैमिली की डेथ हो गई हो। तो उसके बाद जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो ढूंढने के लिए जाते हैं लिब्रे ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी, जहाँ पर जो लाइब्रेरी है वहाँ पे वो जो हमारे रिडल ऑफ हिस्टोरी को सॉल्व करना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री और जिस वर्ल्ड में वो गए हैं वहाँ की हिस्ट्री अलग क्यों है। फिर उसके बाद वो लंच करते हैं और उसके बाद फिर टाउन हॉल में जाते हैं और उनको सामने ही लाइब्रेरी मिल जाती है। तो वो लाइब्रेरी में जाते हैं तो बुक रीडिंग करते हैं। बहुत सारी बुक्स जो होती है अपनी बुक मंगवाते हैं जो उन्होंने इस वर्ल्ड में लिखी होती है, उन सबको मंगवाते हैं। तो उनको इसके ना 5 वॉल्यूम मिलते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें अशोका के बारे में लिखा होता है, जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा होता है, जो थर्ड वॉल्यूम है उसमें मोहम्मद गौरी के बारे में लिखा होता है, और जो फोर्थ वॉल्यूम है उसमें डेथ ऑफ औरंगजेब के बारे में लिखा होता है। जब ये 4 वॉल्यूम जो प्रोफेसर है वो पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ से जो हमारी हिस्ट्री है वो बिल्कुल सेम ही है, जो हमारी रियल हिस्ट्री है और जो हमारी पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो बिल्कुल सेम है। बट जब वो जो 5वीं वॉल्यूम पढ़ते हैं, 5th वॉल्यूम पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जो मराठा है वो जीत जाते हैं युद्ध में, और मराठा के 2 सरदार होते हैं, सरदार शिवराव और जो उनके नेफ्यू होते हैं विश्वास राव। तो ये दिखाते हैं इसमें कि जो मराठा होते हैं वो काफ़ी मराठास होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जो यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं। वो अखंड भारत तो नहीं होता लेकिन जो भारत की बहुत सारी जो जगहें होती है वहाँ पे
जो मराठा है उनका पावर चल रहा होता है। तो जो ब्रिटिश अधिकारी है वो इस पर नज़र रखे हुए रहते हैं और इस वर्ल्ड में जो शेयर्स होते हैं वो कभी भी भारत पर काउंसलिंग करते ही नहीं है। जो उनका प्लान होता है भारत पे आने का, कब्जा करने का, वो उसको वापस ले लेते हैं या होल्ड अप कर लेते हैं, जिस वजह से जो मराठास होते हैं उनकी जो पावर होती है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो प्रोफेसर होते हैं वो इस बुक को रीड कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये बुक भले ही मैंने ही लिखी है, बट इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहली बार देखा हो। वो आगे पढ़ते तो इसमें जो भाव साहब एंड विश्वास साहब है अपनी जो उनकी पावर है उनको और बढ़ाते हैं, और ऐसी जो दादा साहब होते हैं वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनके लिए, तो उनकी जो जगह होती है वहाँ उनको लोअर रैंक दे दिया जाता है क्योंकि बहुत सारी बुरी चीज़ें कर रहे होते हैं। एंड में विश्वास राव एंड जो माधव राव है वो बहुत सारी करेज दिखाते हैं और जो उनका रूल है उसको, मराठास रूल है उसको आगे चलाते हैं। तो जिस वजह से जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा जगह बचती नहीं है, वो बॉम्बे और कोलकाता जैसी जगह होती है जहाँ पर अपना शासन कर पाते हैं। तो ब्रिटिशर्स होते हैं वो धीरे धीरे जो होते हैं डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लेकर आते हैं और वो मराठास से इन सब चीज़ों के लिए बात करते हैं। तो जो मराठास होते हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड उस टाइम जो दिल्ली पर भी उस टाइम मुगल शासन होता है, बट उस टाइम जो मुगल एम्पायर होती है उसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता, वो बस कोई फॉर्म वगैरह होता है उस पर बस स्टैम्प लगाने का काम करते हैं, बस उनका इतना ही काम होता है। फिर धीरे धीरे 20th सेंचुरी में जो इंडिया होती है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे जो मराठास होती है उनकी पावर कम होना स्टार्ट हो जाती है। जो गायतोंडे होते हैं वो यहाँ की जो इंडिया होती है उसकी तारीफ कर रहे होते हैं आफ्टर हमारे रियल वर्ल्ड की। उनको लगता है कि काफ़ी अच्छे, ये अपने पैरों पे खड़ा भारत है, बहुत अच्छा भारत है, वो इन सब की तुलना कर रहे होते हैं, तो उनको वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। बट इतना सब कुछ पढ़ चुके होते हैं बट उनको लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई है। जिसके बाद वो एक बुक होती है भाव साहब आची भाकर, जिसमें कि उनको उनके वर्ल्ड में भी ऐसी बुक है, बट उसके बाद उनको उस बुक पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इंटरेस्ट के लिए डाल दी जाती है, लेकिन उनको यहाँ पर बस यही बुक दिख रही होती है जिससे उनको पता चलता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन उनको और ज़्यादा मिल सकती है। तो जब वो देखते हैं उस बुक को पढ़ते हैं तो उसमें विश्वास राव के बारे में बताया होता है कि विश्वास राव एक जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत सारी जो सैनिक होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं, तो विश्वास राव होते हैं वो भी उन पे हमला करते हैं, लेकिन जो एक सोल्जर होता है वो पिस्टल लेके उन पे गोली चला देता है। तो वो बस जो एक तिल का तिनका होता है उतनी ही दूरी से जो गोली होती है उनको कान से निकल जाती है। अगर वो गोली हल्की सी लगती तो इससे उनकी डेथ हो सकती थी। फिर अपने ख्यालों से बाहर निकल के जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो आसपास देखते तो लाइब्रेरी में उनकी जगह कोई नहीं होता, तो फिर वो उठते हैं और वो जो लाइब्रेरियन होता है उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप इन सारी बुक को अरेंज कर दीजिए, और उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं और पूछते हैं कि अगले दिन ये कब खुलेगी। तो वो बताते हैं कि 8 बजे जो आपकी लाइब्रेरी है वो खुलेगी, और फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो गलती से कुछ नोट्स वगैरह और जो बुक होती है भाव साहब आची भाकर वो अपनी पॉकेट में गलती से रख लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो एक गेस्ट हाउस में दिखते हैं। फिर अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज़ाद मैदान की तरफ बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे किसी का आज लेक्चर होने वाला है। भीड़ से निकलते हुए वो एक खाली चेयर को देखते हैं जहाँ पे सारे लोग एक साइड बैठे होते हैं लेकिन वो खाली चेयर पड़ी हुई होती है, तो उनको लगता है कि वो जो खाली चेयर है वो स्पीकर के लिए, लेक्चरार के लिए होगी, तो वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। तो पीछे से लोग होते हैं उनको आवाज़ देने लग जाते हैं कि वहाँ से हट जाइए, ये हमारे स्पीकर के लिए है। फिर जो प्रोफेसर होते हैं वो उठ के स्पीकर वाली जगह पे जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, कुछ लेक्चर देने लग जाते हैं। तो जो लोग होते हैं उनको काफ़ी बुरा लगता है, तो वो टमाटर वगैरह फेंक के उनको मारने लग जाते हैं, उनको घसीट के नीचे उतारते हैं, और इतने में ही जो प्रोफेसर होते हैं वो गायब हो जाते हैं और वो अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उनको उनके दोस्त राजेंद्र प्रसाद, जो राजेंद्र देश पांडे है, वो उनको मिलते हैं। तो वो आंखें खोलते हैं, उनको अपनी सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से हुआ। तो जो राजेंद्र देश पांडे होते हैं पहले तो उनकी बात पे विश्वास नहीं करते, फिर जो प्रोफेसर होते हैं वो उनको वो नोट दिखाते हैं जो उनके जेब में गलती से रह गया था। फिर जब वो देखते हैं राजेंद्र प्रसाद, वो उस नोट को देखते हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं, और फिर उसके बाद वो जो अपने रियल वर्ल्ड की वही बुक होती है सेम, जो कि भाव साहब आची भाकर होती है, वो उसको देखती है, लेकिन वहाँ पे ये लिखा होता है कि जो वो युद्ध में जो हमारे विश्वास राव थे वो गए थे, वहाँ पर ही उनकी गोली लग के डेथ हो गई थी, लेकिन ये जो दोनों थ्योरी थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। उसके बाद जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो अपनी जगह पे वॉक कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, और फिर जो राजेंद्र
देश पांडे होते हैं उनको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उनको तो वो थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं वो किस तरीके से उन्होंने इस वर्ल्ड में ही दूसरे वर्ल्ड को फेस किया, और यहीं पे जो आपकी स्टोरी होती है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी रह गई हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।